नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में कई वर्षों से श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर श्री राम नवमी आयोजन समिति के द्वारा बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर पूरे शहर के गणमान्य नागरिक सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश से भी शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर शहर के बनियापारा वार्ड में श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर के पास श्री राम रथ कुशल भर के लिए ढक कर रखा जाता है, जिसको प्रतिवर्ष जीर्णोद्धार के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए रथ को लाया गया, जहां पर गंगा जल से शुद्धिकरण कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया, जिसके बाद रथ का जीर्णोद्धार का कार्य शुरुआत किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि करीब 16 वर्षों से श्री राम रथ पर भगवान श्री राम दरबार को विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली जाती है और 2008 में श्री राम जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए धमतरी में शुरुआत की गई है। शोभा यात्रा को श्री राम नवमी का नाम दिया गया है। सदस्यों ने यह भी बताया कि 2008 में करीब 10 से 12 क्विंटल श्री राम भगवान की मूर्ति को मेटाडोर में विराजमान कर श्री राम नवमी शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद 2009 में श्री राम रथ को बनवाया गया था। श्री राम नवमी आयोजन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा रथ को बनवाने के लिए सदस्यों का सहयोग है। इस वर्ष श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में प्रत्येक वार्ड से राम भक्त शामिल होंगे। सदस्यों ने बताया कि 22 मार्च को श्री राम जन्मोत्सव मनाने के लिए शोभा यात्रा निकालने के लिए सभी राम भक्तों के लिए बैठक रखी गई है, जिसमें श्री राम नवमी आयोजन समिति ने सभी राम भक्तों को अपील करते हुए कहा है कि इस वर्ष राम नवमी को भव्य बनाने के लिए बैठक में जरूर शामिल होवें। चलो निशाना कोई और था। क्या कर रही है? श्रीरामचंद्राय नमः। श्री
नहीं हमारा लायक है ना, हमारा लायक है ना। अरे लगा ना रे, ठीक है हम लगा भी जी। आज जो रथ का जो ढक कर रखे थे उसको निकाला गया है, वो किसका रथ है और किस लिए अभी पूजा पाठ अर्चना की गई है उसका? पहले तो सभी को जय श्री राम। आज जो विधि विधान से रथ की पूजा की गई है, जो कि रथ जो प्रत्येक वर्ष के से ढका हुआ रहता है उसको खोल के उसके जीर्णोद्धार के लिए पूजा की जाती है, जो कि उसमें जो उनके चक्के वगैरह का काम करना, रिपेयरिंग का जो भी काम होता है वो पूरा किया जाता है। तो आज विधि विधान से रथ को पूरा धोया गया, जो उसका जीर्णोद्धार करना है वो किया जाएगा। कल से काम प्रारंभ हो जाएगा। इसी भांति प्रत्येक वर्ष अनुसार जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, जो इसमें प्रभु श्री राम बैठते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, जो कि दिनांक 6 अप्रैल को निकलने की है, जो राम जन्मोत्सव मनाया जाना है। आज मीटिंग की भी दिनांक तय की गई है, जिसमें कि श्री राम नवमी आयोजन समिति द्वारा मीटिंग राम जन्मोत्सव मनाने के लिए मीटिंग रखी गई है 22 मार्च को। आप सभी से अपील करते हैं, महाकालेश्वर मंदिर के पास शांडिल परिसर में मीटिंग रखी गई है, सभी पहुंचे। ये जो रथ बनाया गया है, रथ को कितना वर्ष हो चुका है और कैसी कंडीशन में बनी थी ये रथ? ये जो रथ है, ये रथ बनाने में मतलब ये प्रभु श्री राम का रथ है, जिसमें कि 2009 से ये रथ बने हैं और रामनवमी 2008 से प्रारंभ की गई है, लेकिन 2009 में यह रथ बनाया गया है और इस रथ को लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें प्रभु श्री राम दरबार विराजमान होते हैं। जो रथ में प्रभु श्री राम जो विराजमान होते हैं उसको कहाँ से लाया गया है और कितने वर्षों से? यह जो प्रभु श्री राम दरबार जो इसमें विराजमान होता है वो लगभग 16-17 वर्षों से लाया गया है, और जिसमें एक बार यह चेंज भी किया गया है। और यह जो अभी श्री महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान है, जो कि हमेशा उनकी पूजा अर्चना होती है। ये राजस्थान से मूर्ति मंगाई गई है, संगमरमर की मूर्ति है, राजस्थान से मंगाई गई है। कितना आज उत्साह बहुत ही अच्छा था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी लोग शामिल थे। रामनवमी पर्व को मनाने के लिए पूरा शहर ही भिड़ा रहता है, जिसमें लोगों खुद से आके भिड़े रहते हैं। रथ का शुभारंभ किया गया है, किस अवसर पर किया गया है और किस तरह से किया गया? रामनवमी आयोजन समिति, श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर समिति, दोनों के तत्वाधान में श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाता है विगत कई वर्षों से। कुछ सालों से रथ को जो ढक करके रखते हैं, उससे पर्दा उठा करके शुद्धिकरण कर, आरती पूजन कर, रथ में जो रिपेयरिंग का जो कार्य जो रहता है वो प्रारंभ करते हैं। उसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम था और राम भक्त समिति से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे और आज से जो है कार्य जो है आगे बढ़ेगा। श्री राम जन्म महोत्सव की रूपरेखा जो है कब क्या करना है, और आज ही तय किया गया है कि 22 मार्च को शाम 7 बजे जो राम भक्त है उनको सूचना दिया गया है कि 22 मार्च को जो है राम जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना है। इसके लिए जो है मीटिंग रखी गई है। श्री राम जन्म महोत्सव 2008 से प्रारंभ हुआ है और तब से ही जो है बड़ी धूमधाम से यात्रा जो है निकाली जा रही है और काफ़ी एक उत्सव का माहौल रहता है। सभी राजनीतिक दल के
नेतागण, सभी समाज के लोग, व्यापारीगण, संस्था समिति सब उपस्थित होकर के यह कार्यक्रम को सफल बनाते आए हैं। और इस साल के लिए भी 2025 में जो यह जो यात्रा जो निकाली जाएगी उसके लिए भी समिति अपील करती है कि अधिक से अधिक संख्या में राम भक्त शामिल हो करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और कोई भी नशा करके इस यात्रा में शामिल ना हो। इस मर्यादा को रखते हुए इस यात्रा में शामिल हो और इस यात्रा का आनंद ले। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNI न्यूज पर। धन्यवाद।